ओके। भाई का क्वेश्चन भाई का क्वेश्चन है कि यहाँ से जो प्राइसेस ऊपर गई है और यहाँ से ये नीचे आया हुआ है और इसने प्रीमियम जोन में एंट्री नहीं ली है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो हमने पहले ये पढ़ा कि प्राइसेस ऐसे मूव दे दें, तो हमें चाहिए कि हम वेट करें कि प्राइसेस हमारे प्रीमियम जोन में आएंगे तो हम उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं, सेल की एंट्री। और ये जो एरिया है 50, जो एरिया है 50 के नीचे जो है ये डिस्काउंटेड जोन है, यहाँ पर हम सेलिंग ट्राई नहीं करेंगे। हमारे लिए प्राइसेस 50 के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जब ये रिजेक्शन लेते हैं तो क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? अगर आपको यहाँ पर जब आगे आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब आपको एविडेंस की समझ आ जाएगी कि यहाँ पर सर। ये जो प्रा- ये जो प्राइसेस यहाँ पर सर जी हेलो। طيب الجروب كيغلينك شركة يا غيدا يكسي زي ما نشتي لكان بار ناستي. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੰਮ ਢਲਿਆ ਨਾ। ओके। ਹਾਂ चार्ट में देखेंगे, ये तो ਹੁਣ जस्ट एन ਆਪਾਂ एग्जांपल है। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਵੀਜ਼ੇ वीजे ਲੈ ਲਏ ਨੇ। यासिर ਕਾਫੀ हयात ਅੱਛਾ साहब, हो आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके, ओके। अगर प्राइसेस आती है और यहाँ से ये रिजेक्शन लेती है, ये जस्ट एन एग्जांपल है। तो आप ये अभी आप लोगों का सेशन नहीं है, लेकिन जो पिछले सेशन के लड़के हैं उनको ये चीज पता है कि यहाँ से रिजेक्शन के लिए कुछ एविडेंस यहाँ पर होना चाहिए। हो सकता है कि इस एरिया के अंदर हमारी एक एफवीजी यहाँ पर हो, एक एफवीजी यहाँ पर हो, और कोई एक एफवीजी इस एरिया के अंदर हो। और एफवीजीज अगर मोर देन वन एफवीजीज अगर एक इम्पल्स मूव के अंदर हमें मिल जाती है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी एफवीजी की होती है? सर फर्स्ट एंड लास्ट वन। जो फर्स्ट एंट्री, जो प्राइसेस के सबसे नियरेस्ट एफवीजी होती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक एफवीजी हो, या हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम 5 मिनट 15 मिनट में देख रहे हैं, तो हो सकता है 5 मिनट में यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या 3 मिनट में, या 1 मिनट में। और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट वापस, अब एग्जांपल इस लेवल पे पहुंच के ये यहाँ पर वीकनेस शुरू करती है और प्राइसेस नीचे आना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हो गया कि छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये प्राइसेस को यहाँ से लेके जा रहे हैं। और अगर ये जो आपका जोन है 38% आपका किसी छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैच कर रहा है, या वहां पर कोई एफवीजी है उसके साथ ये अलाइन हो रही है, तो इट मीन्स कि ये जो लेवल है ये आपका चल सकता है। और जो इस बड़े टाइम फ्रेम जिसमें आपने ये एनालिसिस किए हैं, जिस पे आपने फिबोनाची लगाई हुई है, उसके 30% तक रिट्रेसमेंट जब इसने की, तो एक रिट्रेसमेंट की जो क्राइटेरिया है इस मूव की, ये कंप्लीट हो गई। अगर ये यहां से आती है नीचे, ये प्राइसेस, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। अगर ये यहाँ से नीचे आती है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक मूव काउंट होगा। फिर ये आपका हायर लो नहीं होगा। फिर जब ये प्राइसेस वापस यहाँ से ऊपर जाएंगी और अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी, फिर हम इसके इस वाले मूव को देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट इसने यहाँ पर कंप्लीट की, ये आपका हायर लो बन गया, सॉरी लोअर लो बन गया। मतलब ये नीचे जो रेड कलर का जो जोन है इसको हम नहीं इसमें काउंट करेंगे। नहीं, इसको नहीं काउंट। 30% रिट्रेसमेंट, एक लेवल में 30% का एक रिट्रेसमेंट जरूरी होता है। अगर लेस देन 30% रिट्रेसमेंट लेके प्राइसेस नीचे आती है, इट मीन्स के ये फर्दर भी नीचे जा सकती है। फिर यहाँ से यहाँ तक आप इसको एक सिंगल मूव काउंट करेंगे, ये जो ठीक है तो मूव आ सर रही। जी, इसको हम फिर क्या इसको हम सर तो क्या, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया, फिर ये इंड्यूसमेंट हो गई है।
سر که 30% ریټریسمنټ راغو او فیبوناچي مونږ ته کنفرمیشن راکړل خو نور ایویډنس به خامخا ضروري وي چې فایند آउट کو دیږي बिल्कुल। अगर आपको 30% पे यहाँ पर प्राइसेस पहुंच जाती है, ये आपका एक लेवल बन गया। ठीक है। अब सारे लेवल्स को आप मार्क करेंगे अपने चार्ट के ऊपर लाइक दिस। आपने यहाँ पर एक लाइन लगा दिया, मैं इसको हटा देता हूँ। आपने यहाँ पर एक लाइन लगा दिया, आपने इसको एक नाम दे दिया कि ये मेरा 382% है, ये मेरा 786 है, ये मेरा गोल्डन जोन है। मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे। आप फिबोनाची को हटा दें। प्राइसेस यहाँ पर घूम रही है, लेकिन आपका जो लेवल है वो तो यहाँ पर है। प्राइसेस यहाँ तक नहीं आई तो आप वेट करें। अगर प्राइसेस यहाँ तक आके इसको टच करके वापस रिजेक्शन शुरू कर देती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस नीचे आ जाए। ठीक है। एक ये सिनारियो हो सकता है। एक सिनारियो ये हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ से जाके गोल्डन जोन में टैप करके नीचे आ जाए। एक सिनारियो हो सकता है आपके पास लास्ट, अगर स्टिल आप इसके सेल को देख रहे हैं तो इसके डिस्काउंटेड एरिया की जो सबसे फेवरेट एरिया है 786 के ऊपर रिजेक्शन देके इसको सेल करेंगे। लेकिन अगर 786 के ऊपर इसने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश क्लोज कर दी तो फिर आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बायर्स जो है अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा पावर में हूँ। क्लियर हो गया? सर एक क्वेश्चन है। सर जी जी पूछिए, आपका इंतजार कर रहे हैं सब। सर मैं आज लाइव मार्केट का कह रहा हूँ कि आज दिन में जैसे इसने थोड़ा पुल बैक लिया सेल का, ओके। तो मैं देखना चाह रहा था कि उसका क्या प्योरिटी होता है, कितने लेवल तक होता है। इसने तो सेल की कोई पुल बैक अभी नहीं ली है। सर 50 मिनट पे लिया है, 50 मिनट पे। 15 मिनट में देखते हैं, ये आप बता रहे हैं जी ये जी वाली? ओके, जी। देखते हैं इसको। आपके पास ये लो लगा हुआ था, इस लो से इसको ले ले यहाँ तक। कहाँ से लिया है जी इसने? बताएं कहाँ से लिया है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक लिया इधर हुआ है? से लो से तो ऊपर हाई देखे तक। ना। ओके, आप देख लीजिए इसने रिट्रेसमेंट की क्राइटेरिया कहाँ, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? जी। कौन से लेवल पे आया हुआ है? 30%। तो 30% तो सही है, आ गया, लेकिन इसकी रिजेक्शन की प्योरिटी एक कैंडल दो कैंडल की हो सकती है, इसकी क्या हो सकती है। रिजेक्शन रिजेक्शन कैंडल इस लेवल पे आके प्राइसेस रिजेक्शन देती है। अब इस लेवल के ऊपर आपने क्या करना होता है, चीजें अलाइन करने होते हैं। मैं आपको अभी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर आप देखें 15 मिनट में इसने क्या किया है। 15 मिनट में इसने 30% से रिट्रेसमेंट क्यों ली है? 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जी था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। छोटी सी यहाँ पर छोटी सी लिक्विडिटी थी, उसको भी साथ में मिला लिया, स्वीप करके प्राइसेस निकल गई। सर आपके अभी सारे अभी सॉरी मेथड्स आपके अलाइन हो गए। यस सर। सर अभी आप बता रहे थे कि 30% से नीचे अगर जाए तो ये अभी हमारा लो बनेगा, ये लो है या नहीं है, क्योंकि इसने 30% को स्पाइक मार के ऊपर गई है। बिल्कुल, ये आपका लो बन गया। नहीं नहीं, हमारा लास्ट लो जो अभी ये बनेगा, यानी अगर ऊपर वो हाई उस। अगर इसने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये आपका लो बन गया अभी, ये आपका वैलिड लो है। आप इसको एज ए सपोर्ट मान सकते हैं। अब फिर अभी कल के टॉपिक में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में समझाऊंगा। तो ये अभी आपका एक सपोर्ट लेवल बन गया ऑलरेडी। ये आपका स्ट्रक्चर लेवल बन जाता है। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अलाइन कर लीजिए, प्राइसेस यहाँ पर आ जाती है, ये स्ट्रक्चर को टच करती है, वापस जाती है, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट की एफवीजी भी पड़ी है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये जोन बन जाता है नेक्स्ट बाइंग सेटअप के लिए। ये ये आपका नेक्स्ट बाइंग जोन बन गया। इसी तरह हम चीजों को अलाइन करते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। जी सर।
जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, वही चीजें जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं वही चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ, और वही चीजें आपको लाइव चार्ट में भी मैं उसी सेम टाइम पे समझाता हूँ कि ये यहाँ पर इसलिए हुआ है। अब यहाँ पर ये आपने जो आज पढ़ा आपके सामने है, फिबोनाची आपने पढ़ी, फिबोनाची ने आपको बता दिया, जो चीज मैंने जिस तरह से मैंने आपको समझाई वो हुआ है। जी सर जी। यही नॉलेज है। जी आप जी लोगों सर ने हुआ ऐसे ही इसको इतना मुश्किल बनाया हुआ है, इसके ऊपर इतने ज्यादा डॉलर्स आप लोगों से ले रहे हैं कि भाई हमें इतना पैसे दे दो तो हम कोर्स कराएंगे। आसान सी चीज है, बस आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए होता है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात कहूँ। आज दिन जी। को आपका एक मैसेज मैंने देखा था, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए कि आप डिसअपॉइंटेड थे। एक बंदे ने आपको मैसेज कर दिया, लेकिन आप ये सोचे कि यहाँ आपके कितने चाहने वाले बंदे बैठे हुए हैं और हमें आपसे नहीं, बहुत वो नाराज। असल में हुआ ये था, उस बंदे ने मैसेज किया मुझे कि मुझे सिग्नल वाले ग्रुप में ऐड करें, लर्निंग वाले ग्रुप में नहीं। तो मैंने उनसे कहा आप रियल अकाउंट पे है या डेमो अकाउंट पे है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं डेमो अकाउंट पे हूँ, मैं रियल अकाउंट पे नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर आप लर्निंग वाले ग्रुप में, जब आपके पास रियल अकाउंट है ही नहीं तो आप सिग्नल वाले ग्रुप में क्या करेंगे? अगर अरे आपके पास रियल अकाउंट नहीं है तो एक तो तुक भी नहीं बनती ना कि आप डेमो अकाउंट के साथ सिग्नल वाले ग्रुप में चले जाएं। तो मैंने उनसे यही बात की कि मैंने कहा अगर आप सिग्नल वाले ग्रुप में जाते हैं तो उसका हमने एक प्रोसीजर रखा हुआ है कि आप आईबी लिंक हमारी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पीछे भी मेरे साथ कोई टीम है, मुझे उनको भी देखना होता है, उनकी जरूरियात भी मुझे पूरे करने होते हैं। ऐसा नहीं है मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा जितना टाइम है मैं फ्री में आप लोगों के साथ बैठा रहता हूँ, सुबह से बैठा रहता हूँ, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, मैं आप लोगों के साथ बैठा रहता हूँ। इवन मैंने वीकेंड्स भी अभी आप लोगों के साथ रखे हुए हैं। लेकिन जो मेरे साथ जो टीम है वो जाहिर सी बात है वो अपना टाइम देते हैं, तो मुझे उनको भी नजर में रखना होता है। मैंने आप लोगों से पहले बताया हुआ था कि जिस चीज के ऊपर मेरा अपना कुछ नहीं जाता वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ नॉलेज बांटने से मेरा कोई पैसा नहीं जाता। तो मैं इस चीज की आप लोगों से क्या चार्जिंग करूं और क्यों चार्जिंग करूं मैं आप लोगों से? फ्री में बिल्कुल बांट रहा सर, हूँ। ये आप बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हैं, पे राइट है, अगर और मैं आपका आगे हक किसी बनता को है। अगर मैं आगे किसी को कुछ दे रहा हूँ एक चीज के ऊपर, तो फिर मैंने यही रखा हुआ है, वो भी आप लोगों से नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को सोचे, अगर आप मेरे लिंक के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो मुझे कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा, ना कि आप लोगों की तरफ से। आप बिल्कुल लोगों सर। की तरफ, ठीक है। तो मैंने उनसे यही अर्ज किया कि भाई अगर आपके पास रियल अकाउंट नहीं है तो आप लर्निंग वाले ग्रुप में बैठ जाएं और आप वहां से थोड़ा सा सीखें। सीखने के बाद आप जब आप रियल अकाउंट बनाएंगे तो फिर आप आ जाइए, हम आपको ऐड कर देंगे। तो एकदम से कह रहे आप भी दूसरों की तरह है। तो इस चीज से बड़ा अजीब लगा यार कि मैंने तो दूसरों का, मुझे तो पता नहीं कि दूसरे क्या करते हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आप भी दूसरों की तरह है? सर यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको यहाँ अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि हम कितनी, वो एक बंदा कोई ना कोई आपको बात कर देगा, वो आपको, मुझे होता है कि आई नो कि आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमारा सोचें कि हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप हमें बहुत नॉलेज, और इस तरह कोई जजाकल्ला, नहीं देखता। तो जजाकल्ला, इसलिए आप जजाकल्ला। डिसअपॉइंटेड ना हुआ करें, क्योंकि इससे फिर हमें भी थोड़ा दुख होता है। नहीं सर ये नहीं, बंदा मैंने सौ इसीलिए परसेंट सही कह रहा है। मैंने इसीलिए फिर इसके ग्रुप बाद में से ये हम मैसेज सब किया कि एग्री है सर। मैंने आज आप लोग खुद यहाँ पर बैठे हुए किसी से, आप सब बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग वॉच कर रहे हैं अभी इस वक्त, मेरे पास ग्रुप 36 बंदे हैं। मैंने किसी से कुछ डिमांड किया हो कि यार आप लोग अगर लर्निंग के लिए मेरे पास आते हो तो मुझे ये चीज चाहिए, या आप ये फीस पे करें, या पर्सनल में, या मैंने आप लोगों को ग्रुप में, मैंने कुछ नहीं किया है। या कभी मैंने किसी को फोर्स किया हो कि यार आप लोगों को मैं लर्निंग कराऊंगा, तब लर्निंग कराऊंगा जब आप मेरे लिंक से अपने आईडी को जोड़ देंगे तो चलो मैं आपको फिर लर्निंग फ्री में कराऊंगा। मैंने कभी किसी से, ये लर्निंग आप करना चाहते हैं आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम करें, मैंने कभी किसी को नहीं कहा। अगर कोई चाहता है कि वो मेरे सिग्नल ग्रुप में ऐड हो जाए तो बस बेशक ठीक है, आप हो जाएं। अब वो मेरा एक पर्सनल, एक दूसरा एक बिजनेस मैंने शुरू किया हुआ है, एक अपना सिंडिकेट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मेरी मैनेजमेंट इंक्लूड है उसके ऊपर। इवन मैंने जो अभी आज आप लोगों को बताया कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, बहुत सारे ब्रोकर्स मुझ तक अप्रोच करते हैं
ऐसा नहीं है कि मैं बस बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मुझ तक अप्रोच करते हैं प्राइवेटली, या सोशल मीडिया पे, या फिजिकल आ जाते हैं। मैंने कल, आप लोगों को याद होगा जब मैं लाइव आया था, मैंने अगर आप लोग सुबह मेरे साथ कोई बैठे थे, मैंने एक बात बताई हुई थी कि मेरी आज कोई मीटिंग है दुबई साइड पे, लेकिन मेरा मूड नहीं है जाने का। ऐसी एक बात मैंने की थी, अगर किसी को याद है, कि मुझे वहां पर इनवाइटेड किया गया था, मैं नहीं गया। जी जी, मैं उधर ही क्योंकि था। सर मुझे याद है आपने की थी ये बात। लेकिन मैं नहीं गया, तो वही लोग वहां से उठ के आज मेरे घर पे आ गए कि आप नहीं आए, कोई बात नहीं, हम आते हैं आपके साथ, थोड़ा सा बात करते हैं। फिर बैठ गए, फिर इसीलिए मैं लाइव पे नहीं आ पाया। तो ये सारी चीजें होती है, मुझे बहुत सारा जो है इसके पीछे देखना होता है, उनके साथ अपनी डील करता हूँ, लेकिन मैं किसी फ्रेशर से, किसी बिगिनर से, किसी मेरे स्टूडेंट से मैं चार्ज नहीं करता। अगर मैं चार्ज करूंगा, मैं कंपनी से करूंगा, मैं उनके साथ अपनी कमीशन डील करूंगा, मैं उनके साथ अपनी पार्टनरशिप डील करूंगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं करूंगा। जी सर, आप ये लोग आपका राइट भी है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा सिर्फ इतना है कि आप एक किसी बंदे के लिए आप इस तरह ना नहीं नहीं, दुबला। मैं माइंड नहीं करता किसी भी चीज को। मैंने इसीलिए वो मैसेज, मैंने उसके लिए वो डिसअपॉइंटिंग वाला वर्ड मैंने उसके लिए यूज किया कि अल्लाह के बंदे, ये तो आप आपके लिए अच्छा है कि आप आ जाएं, आप लर्निंग करें। इवन लर्निंग के ग्रुप में भी आपको एंट्रीज भी मिल रही है। मैं लाइव आपके साथ बैठा हुआ हूँ, लाइव भी आपको एंट्रीज करा रहा हूँ। अगर सर एंट्री ना, अगर किसी को एंट्री ना भी मिले, तो एटलीस्ट किसी रॉन्ग एंट्री से मैं आप लोगों को मना तो कर रहा हूँ ना। यहाँ पर कितने बंदों ने कहा कि हम सेलिंग करें। यहाँ पर जब ये कैंडल बनी थी, आप लोगों के सामने था, हम लाइव लाइव पर बैठे हुए थे, इस कैंडल के ऊपर मुझे अब भी याद है, ये जो 5 मिनट की कैंडल बनी, जी इस जी, कैंडल काफी के सारे लोग सेलिंग ऊपर में जी जी जाना सर, चाह रहे थे। जी सर, जी सर, मैं खुद मैंने जाना मना वाला था किया। सर। मैंने मना किया ना कि नहीं जाएं, यहाँ पे सेलिंग नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आपको एक एक एंट्री ना मिले, लेकिन अगर एक गलत एंट्री से आप बच जाएं, तो ये भी तो आपके प्रॉफिट में आ रहा है ना, आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। लॉस से बच गए तो आप प्रॉफिटेबल हो गए ना। बिल्कुल सर। और बाकी वो जो आपका वो चीज़ है वो आपका राइट है सर, उसमें नहीं, कोई गलत बात। मैं उसको राइट नहीं समझता, लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे उस ग्रुप में ऐड होना चाहता है, तो उसके लिए मैंने अपना, क्योंकि वो मेरा एक जाती चीज है, उसके लिए मैंने फिर अपना एक प्रोसीजर रखा हुआ है कि चलो हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे कि जो बंदा मेरे आईडी से ज्वाइन करेगा, उससे मुझे कंपनी से कमीशन मिलेगा, तो ठीक है, मैं आप लोगों को उसमें ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैं किसी को बाय फोर्स तो नहीं कह रहा हूँ, किसी भी बंदे को कि भाई हाँ, आपने हर हाल में जो है ये ज्वाइन करना है। सर जी एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जी मेरा एक्स नेक्स्ट अकाउंट बना हुआ है, वेरीफाइड है, मतलब किसी के लिंक से नहीं है, मैंने खुद से बनाया है, वेरीफाइड किया है मैंने, डिपॉजिट नहीं ठीक है, किया अभी तक, बस ये आपके साथ सीख रहा हूँ, इसी दौरान ही मैंने बनाया है, वेरीफाइड कर दिया। अभी इस पे आपकी आईपी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, उसी ओके सेम सर जी। अकाउंट पे। वो जी जी सिंपल उसी। है, इतना उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है वो चीज। ठीक है सर जी, मैं आपसे पर्सनल में कांटेक्ट करूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी डिटेल मेरे को आप दे दें, मैं उस पर नहीं, लगा मेरे दूंगा। ख्याल में बेशक सर आप इधर कॉमन ग्रुप में ही शेयर कर दें। ये देखें, अगर आपको कंपनी एक चीज मिल रही है, और मेरे ख्याल में तो जितने आपके स्टूडेंट्स, हम सबको उस रेफरल अकाउंट के थ्रू ज्वाइन करने में कोई कबाहत नहीं। नहीं, देखिए, एट द मैं वी आर अर्निंग। नहीं नहीं, मैं जर्नली सबके साथ इसलिए ये चीज नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि ऐसे हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने अपने किसी दोस्त अजीज के लिंक से अपना अकाउंट बनाया हुआ हो, और वो नहीं चेंज करना चाहता हो, और उनको शायद फिर यही लगे कि ऐसा ना हो कि अगर हम ऐड ना करें तो फिर अहमद हमें कुछ सिखाएंगे नहीं या एंट्रीज नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैं जर्नली किसी भी बंदे को ऐसा अप्रोच नहीं करना चाहता। हाँ, अगर कोई खुद अपने मर्जी से कहते हैं कि जी हाँ सर, हम चेंज दिल से करना चाहते हैं, बेशक मैं कहते हैं उनको कि अपना लिंक शेयर कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अभी मेरे ख्याल से कल एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया कि वो किसी और से भी साथ साथ सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सर ने जो है हमसे फीस भी लिया हुआ है, और उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपना लिंक मेरे अकाउंट से लिंक करना है। तो मैंने कहा वो आपका उस्ताद है, आपको सिखा रहे हैं, तो पहला हक उनका है। तो आप अपना लिंक उसके साथ जुड़े रखें। अच्छा, अभी एक भाई बात कर रहे थे कि उनका अकाउंट वेरीफाइड है, यही सीन मैं यहाँ तो नहीं है वो है, लेकिन मैंने पाकिस्तान से बनवाया अकाउंट, तो वो भी इसी तरह का अकाउंट था। तो आप ईमेल करें उनके कांटेक्ट, जो सपोर्ट होती है या हेल्पलाइन जो भी होता है। जो जो करना चाहते हैं, मुझे बता दीजिए, मैं उसका जो मैंने उसके प्रोसीजर का एक एक शॉर्टकट, एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप कर सकते हैं, उस पर कोई इशू नहीं है। हेलो।
सर आवाज आ इजीली। रही है मेरा? जी जी आ रही है, मास गो हेड। वालेकुम डॉक्टर। असल में भाई बात ऐसे है ना क्या हाल है, कि ठीक अगर ठाक है? किसी का वेरीफाइड भी नहीं तो है तो है। अकाउंट वगैरह, सॉरी, जी जी मास बोलिए, वो शायद उनका अपना माइक ऑन है किसी अगर से। किसी का अकाउंट वेरीफाइड भी नहीं है या न्यू अकाउंट है या जो भी है ना, तो ये वेरिफिकेशन ये सब बहुत इजी होता है। ये टेंशन ना लो कि हम आईबी लिंक करेंगे तो फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। ये अहमद सर को मालूम है, ये सब बहुत इजी होता है। आप लोग अपने मर्जी से अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत इजी है। जी, टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? जो आज का टॉपिक था कैसा लगा, कोई रिव्यू दे दें, मैं सही से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? एक एक क्वेश्चन है अहमद भाई। अ, जी जी, क्वेश्चन क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो आपने जी फिबोनाची ड्रॉ किया है, ये आप कैसे कहाँ से शुरू करते हैं? ये हाउ कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से मैंने शुरू करना है? ओके, सर एक क्वेश्चन और भी है, इसमें जोड़ दो एक क्वेश्चन और भी। ये जो एक को गोल्डन खत्म जोन है कर, ना सर, एक मिनट, एक इसे एक, इसे एक को में खत्म कर देते हैं। जिस भाई का क्वेश्चन था कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखें, अभी जो पुराने बैच वाले हैं उनको पता है कि हमने जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर या जब भी कहीं पे, मैंने कल आपके बिगिनर्स के सेशन में भी ये बात बताई थी कि क्या होता है कि यहाँ पर एक क्या कहते हैं इसको, इंगेजमेंट हो जाती है। ठीक है, इंडीड। जब एंगेजमेंट हो जाती है तो आपका ये हाई कंफर्म हो गया, आपका ये लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जब आपके पास ये लो है ये हाई है, तो आपने, अगर प्राइसेस ऊपर जा रही है तो आपने बॉटम से जो आपका लास्ट लो लगा हुआ है उस लो से आखिर वाला जो हाई है जहां से प्राइसेस ने रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है वहां तक ड्रॉ करनी होती है। ठीक हो गया। और अगर प्राइसेस ट्रेंड जो है वो बियरिश है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो आपने जो लास्ट लोअर हाई लगा हुआ है उस लोअर हाई से लेके जो लास्ट आपका लो लगा हुआ है आप उस लो तक जो है इसको ड्रा करें। अगर प्राइसेस यहाँ से आपको रिजेक्शन दे रही है 30% से, फिर देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपने मजीद evidence जो आगे आप लोगों के topic में होंगे सेंट्रल असेंबली को, कि आपने मजीद लेफ्ट साइड पे कुछ टॉपिक कुछ एविडेंस देखने होते हैं, एफवीजी देखनी होती है, छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम जाएंगे। एग्जांपल आप, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, जी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एविडेंस को फिर हम कैसे टैली करते हैं, अगर प्राइसेस यहाँ पर आ जाती है एग्जांपल, तो मैं यहाँ हम्म। से एकदम से इसके अंदर बाइंग नहीं करूंगा। अगर मैं बाइंग करूंगा यहाँ से, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो जनवन स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। क्यों यहाँ से बनेगा? क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मुझे इस नीचे मैंने 20-25, ए अर्शमान, ए पिज्जा, आज आपके बच्चे ने कुछ नया सीखा हुआ है, ऊपर चढ़ रहा है उसके अंदर, पैर रख के ऊपर चढ़ रहा है। ओके, अगर आप इसको प्ले कर रहे हैं तो आपका जो ये जोन है ये स्टार्ट हो रहा है 3728 से लेके 3723 तक, 50 पिप का जोन है। ठीक है, और आपका एसएल होना चाहिए अपने एंट्री से लेके 20-25 पिप की, तो मतलब यहां से लेके आपने कम से कम यहां तक कि मैं अपने 24 से 30 पिप नीचे में अपना स्टॉप लॉस रखूं। अब कोई बंदा यहां से एंटर होता है, कोई बंदा यहां से एंटर होता है, या कोई बंदा बिल्कुल टॉप जो लास्ट बॉटम का बॉर्डर है वहां से एंटर होना चाहता है, उसके बाद जो है आप इसको मजीद 30 पिप का एक गैप दे दे कि मैं यहाँ पे एंटर हो जाऊं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास यहाँ पर है, ये भी एक लेवल है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मेरे पास यहाँ पर $1 की लिक्विडिटी पड़ी है। अब आपका टॉपिक जब शुरू हो जाएगा तो अब पुराने साथियों को समझ आ जाएगा। तो फिर इसमें ये होता है कि इसमें अब मैं इसको मानूंगा, मैं इसको मानूंगा, मैं इसको मानूंगा। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को वॉच कर रहा हूं तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि अगर यहाँ पर मुझे एविडेंस मिलेंगे तो ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पर मुझे प्रेशर नजर आए सेलर का, तो मुझे पता है कि सेलर इस लिक्विडिटी को हंट करने आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे कि बेशक ये आ जाए 12 तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, इन लिक्विडिटीज के स्पाइक तक आ जाए, हम इसको पकड़ेंगे।
सर एक लेकिन क्वेश्चन। अगर हम इसको इस तरह देखें, अब ये सारे जोन हमने ड्रॉ किए छोटे टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ क्या होता है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था जो बन रहा है 27 से लेके 24 तक बन रहा था, तो वो जोन आपका ऑटोमेटिकली 5 मिनट में छोटा हो गया। आपका ऑर्डर ब्लॉक 27 से शुरू होके कहाँ 25 पे खत्म हो रहा है। लगभग 25 पिप का जोन, पहले 50 पिप का जोन था, अभी 25 पिप का जोन बन गया, छोटा हो गया। और जो आपका दूसरा ये जो ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हम 15 मिनट में मान रहे थे, ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वॉलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि प्राइसेस या तो हमें इस लेवल के ऊपर एविडेंस दे, हम इसको यहाँ से ले लें। अगर यहाँ पर ये एविडेंस नहीं देता, यहाँ पर ये फेल हो जाता है, तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया? यप, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, बोले बोले। सर जैसे आपने सेलिंग जोन निकाले हुए हैं बाय ट्रेंड में, तो फिबोनाची से हम ये कैसे निकाल सकते हैं? ये कल के टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। ओके सर। मेरा क्वेश्चन हाँ सर, बस मेरा हो एक गया सवाल खत्म। जी बस ये क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं, फिर खा लेते हैं। जी जी। अहमद भाई, सर आपके पास सर लिस्ट है जो आपने टॉपिक्स पढ़ाने हैं पूरे, इसकी कोई आपने ये स्ट्रक्चर? हम लोग इसकी ये इसके हम अभी पहले तो नहीं थे, लेकिन अब भी हमने इस बैच के साथ स्टार्ट किए हुए हैं, माज इसके नोट्स ले रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो, क्योंकि इस मेथड के अंदर मेरे अपने अपने पर्सनल थ्योरीज और पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। प्लस इसमें मैंने बहुत सारे चीजें जो है डिफरेंट मेथड्स के मिक्स कर दिए हैं, ताकि जो न्यू बिगिनर आए, अगर एग्जांपल वो चाहे कि मुझे 3 महीने एसएमसी करना है, 4 महीने मुझे प्राइस एक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे वीएसए पढ़ना है, ये सारी चीजें तो मैंने उस एक चीज को मैंने एक ही पेज पे लेके आया हुआ हूँ। और ऐसा एक चीज पढ़ा रहा हूँ कि जो उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो एटलीस्ट आपको मिनिमम टाइम में मिल जाए। फर्दर जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको मजीद उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका जो जो नॉर्मल एसएमसी बुक्स है वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका हम फर्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह हमने स्टार्ट किया हुआ है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। प्लस मैं मैं फ्यूचर में मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कॉपी कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लस मैं अपना एक इंडिकेटर, अपने एनालिसिस के ऊपर अपना पर्सनल एक इंडिकेटर इन्वेंट करने का सोच रहा हूँ कि भाई भाई नहीं तो चला गया, बस तो आपको मालूम है। जब हम ये एक तक सबसे पुराना आदमी, आपको मालूम काम भी कैसे करने है। ओके, मैं एक पर्सनल इंडिकेटर लॉन्च करने के चक्कर में हूं कि मैं अपना जो मेरे एनालिसिस है मैं अपने एक इंडिकेटर के अंदर सारे एनालिसिस रख दूं, कि जैसे ही आप वो इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो जो मेरे लेवल्स जो जैसे मैं निकालता हूं कि ये मेरा सेलिंग जोन बनेगा, यहाँ से बाई की एंट्री बनेगी, तो वो एडवांस में आप लोगों को बताएं कि एग्जांपल प्राइसेस अगर यहाँ तक आ जाती है तो यहाँ से हमारी सेलिंग होगी, तो आपको यहाँ पर एडवांस में कुछ प्राइस शो होंगे। और टीपीज वगैरह आपको इस चीज के ऊपर अभी काम जारी है। जैसे ही ये भी जैसे ही इन्वेंट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू। तकरीबन ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशन होगी। इस पे काम कर रहा हूं मैं। अभी जितने भी मेरे सारे मेथड्स है उसको दोबारा से मैं स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि उसमें हर एक चीज बारीकी से नापा जाए और इस इंडिकेटर के अंदर हम उसको डालें, ताकि अगर कोई वो इंडिकेटर यूज करता हो तो किसी का नुकसान ना हो। इसलिए इसको पहले हम जो मेरे मेंटोर्स वगैरह है उनके साथ भी डिस्कस करेंगे, जो हमारी थ्योरीज है या जो भी मेरी थ्योरीज वगैरह है। तो इनशाला जब वो हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन इनशाला वो भी आप लोगों के साथ फिर वो ऐसा होगा, वो एज ए इंडिकेटर नहीं होगा, ऐसा होगा कि आपके साथ ऑफलाइन में बैठा हुआ हूँ, ये मेरे ही लेवल्स हैं, मेरे ही स्ट्रेटेजी पे आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो आप एप्लीकेशन के ऊपर ये सारा समझा रहे हैं, ये सारी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ये क्या है ये जिसके अंदर ये ट्रेडिंग व्यू, फिबोनाची जी और ये ड्राइव जी जी वगैरह सारा? अच्छा, जी, ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग व्यू जो है ये इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलग वो होते हैं, प्रोसीजर्स क्या? होते हैं। ट्रेडिंग की मैंने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू बेसिकली हम लोग यूज करते हैं
एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप उन टूल्स को इजीली यूज कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए, और अच्छी एनालिसिस होती है इसके ऊपर, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सर ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसकी कोई ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ट्रेनिंग देंगे, इसको कैसे ऑपरेट करना है, ये कैसे टूल लगाने हैं? बिल्कुल आप लोग पूछें, जिनको जो डिफिकल्टीज आती हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को दूंगा। अच्छी क्वेश्चन है ये, टूल्स को समझना भी अच्छी बात है। देंगे एक फ्राइडे को, इंशाल्लाह फ्राइडे को या सैटरडे को एक सेशन इसके ऊपर रख देंगे। आप लोग गारंटी पेमेंट लर्निंग, करनी होती आप है? लोग सारे सारे जो है आप लोग लर्निंग फेज में हैं, तो आप लोगों को जो भी डिफिकल्टीज आ रही हो, बेशक आप लोगों ने पढ़ी हुई कोई स्ट्रेटजीज आपने सीखी हुई हो, पढ़ी हुई हो, या आप बिगिनर्स हो, तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, एक डायरी लेके उसमें अपने क्वेश्चंस आप अपने साथ नोट किया करें। बेशक डेली आपके 50 सवाल जमा होते हैं, तो वो 50 सवाल आप नोट किया करें, और फिर वन बाय वन। अब जाहिर सी बात है, एक टाइम पे आप 50 क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आप पर्सनल पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके, या आप लाइव में कुछ क्वेश्चंस जो है अपने रिजॉल्व कर सकते हैं, या सेशंस के अंदर जब जब आप लोगों को फ्री टाइम मिल जाए तो आप सेशन के अंदर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपके ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन में क्लियर करता रहूंगा। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। अच्छा सर सर, ये अहमद भाई अदनान आप मनी बात कर लक्स रहा है हूँ। वो कैसा है? अदनान, जी जी प्लीज। अच्छा सर आप मैं कोई ये बुक कह रहा था रिकमेंड कर दे कि सकते हैं? जो हम ये फिबोनाची का टूल अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो सेटिंग्स होती है ये डिफॉल्ट रखेंगे, और जो हमने डिस्काउंट जोन स्टार्टिंग और में प्रीमियम। स्टार्टिंग में डिफॉल्ट रखें, और जी डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के लिए सिंपल, ये जब आप इसके सेटिंग के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे जी। ड्रॉ करेंगे, यहाँ सेटिंग आता है, सेटिंग में जाके आपने ये सारे हटाने हैं, ठीक है। अच्छा आप आपने सिर्फ ये रखने हैं, एक 0 रखना है, एक 1 रखना है, एक 0.5 रखना है, तो आपको ऐसा नजर आ जाए। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अहमद भाई कोई बुक आप रिकमेंड कर सकते हैं इस स्टेज पे जितना भी आपने पढ़ाया है? अ, मैंने जितना पढ़ा हुआ है, हमने ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ है। बुक तो मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पढ़े हुए आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, मैं देखूंगा, अगर है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन बात वही आ जाती है ना, एक मिनट में अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। हंसना नहीं, कहाँ पर गया मैं, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। देखिए शक्ल मेरी ऐसी हो गई है, पागल हो जाता हूँ पूरा दिन। देखे आयुष्मान की अम्मी भी हंस रही है। देखें बुक्स में या कुछ मेंटोर्स जो होते हैं वो अच्छा समझाते हैं, लेकिन जब वो एक चीज आपको समझाते हैं ना, आप उनसे पूछेंगे सर कान कहाँ पर है, तो वो आपको बोलेंगे कि कान जो है वो ऐसे आपने हाथ लेके आना है तो यहाँ पर पकड़ेंगे, या आपको बोलेंगे इधर से जाओ ये कान है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये कान है, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसपे मेरी अभी वर्किंग जारी है। मैं कर रहा हूँ कि हम अपने नोट्स ले रहे हैं, अपने जो सेशंस है इनको हम फिर एक शक्ल देंगे एक लर्निंग बुक के उसमें, और फिर उसको खुद रिव्यू करेंगे। अगर हमें लगा उसमें कुछ करेक्शन जारी है तो फिर इंशाल्लाह उसमें हम मजीद करेक्शन करके इसको फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल जो है उस पे वर्किंग है। अभी जो ये रिसेंट जो बैच अभी चल रहा है, जिनकी सेशंस है, इनके साथ हम जो क्लासेस ले रहे हैं हम उसको अभी फिलहाल नोट डाउन कर रहे हैं। इसके खत्म होने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, अगर आप लोग उसको रीड करना चाहते हैं तो जरूर मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सर आप खाना खाने क्लोज करें। यही मैं कहने लगा था सर, आप खाना खा रहे हैं। मैं खाना खाने लगा हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक मेरा कजन आया हुआ है, माज को पता है, और अरशमान की अम्मी तो गुस्से से देख रही है मुझे बार बार कि भाई कब कब खत्म होगा कि हम खाना खा लें। सर आज क्लोज करते हैं, बहुत हो गए। नासिर, नासिर आ गए। थैंक जी यू जी, सर, एंजॉय योर मील। जज़ाकल्लाह, होम थैंक यू, दुआओं में होम याद मिनिस्ट्री रख। की बात फौरन माने सर। अभी अभी जो है ना, कोशिश करें इस ट्रेंड के अंदर कोई बाइंग सेलिंग अभी ना करें, ठीक है। प्राइसेस जो है
बेशक अपने जोन में इसने टैप किया हुआ है, जो मेरा जोन था ना ये आप लोगों के सामने है, और ये अभी का जोन नहीं है मेरा। और हमारी टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गई। जहां तक हमने लगाया हुआ था इसको निकाल देते हैं, ब्रेक इवन को भी निकाल देते हैं। अब जो है ये उस जोन से प्राइसेस वापस आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ से प्राइसेस नीचे इन लेवल्स तक आ सकती है, 28 के आसपास तक। लेकिन रात के इस टाइम अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो फिर आप लोग को रात को नींद नहीं आएगी, बार बार आप अपने चार्ट को देखेंगे, कैंडल्स को देखेंगे, और फिर टेंशन में होंगे। नहीं तो ये ट्रेड अगर आप लेते हैं यहाँ से, अगर हम इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, आपका एसएल बनता है कम से कम 50 के ऊपर। 51 तक अगर आप ले लेते हैं तो ये तकरीबन 40 पिप का एक जोन बन रहा है, और यहाँ तक ये सेल जा सकती है आपकी। लेकिन मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि अगर आप इसमें देखें, जब आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है ना, जैसे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो है हमें फिबोनाची देखें। अब यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रही है, वीकनेस दिखा रही है, नीचे आ रही है। तो हम इस लो से इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा प्रीमियम डिस्काउंट जोन हो गया। हम इसको देखें, या तो इसको 34 तक आना चाहिए, या फिर इसको 30 तक आना चाहिए, 30 से लेके 25 तक आना चाहिए, और लास्ट इसका जोन बन रहा है 20 तक बन रहा है कि इन लेवल से इसको लेकिन अगर ये यहाँ यहाँ तक आ जाती है, इन लेवल से वापस उठती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मूव जा रही है यहाँ से, ये अभी खत्म नहीं हुई है। और ये 74, अगर आप लोगों को याद है तो पिछले हफ्ते का हमारा लेवल था 74 तक प्राइसेस जा सकती है, सॉरी 54 तक। लेकिन आज का जो मेरा टारगेट था, आज का मेरा टारगेट मैंने आप लोगों को सुबह मैंने ग्रुप में मैसेज करके बताया हुआ था कि अगर प्राइसेस 3715 को ब्रेक कर देती है तो प्राइसेस हमारे 70, यहाँ तक 72 से लेके 84 तक जा सकती है। और पिछले हफ्ते फ्राइडे को अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि हमारा टारगेट जो होगा वो 89 होगा। अगर 36 89 के ऊपर क्लोजेज आ गई तो प्राइसेस 3754 तक जाएगी। ये पिछले हफ्ते का मैसेज आप देखेंगे तो आपको ग्रुप में वो मैसेज नजर आ जाएगा कि 89 के ऊपर जो मेरी मेरी प्रिडिक्शंस थी कि 89 के ब्रेकआउट के ऊपर जो है 54 तक प्राइसेस जा सकती है। अब 54 तक तो नहीं गई, 47 तक आ गई। तो 47 और 54, 70 पिप का, चलो 70 पिप का मुझे भी थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए। कभी कभी हम भी गलत हो जाते हैं, इतना एक्यूरेट तो नहीं हो सकते। और कौन कौन है, वो हमारी बहनें आई है, है इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मैं सुन रही हूँ कब से। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ। नहीं, मैं सुन रही हूँ क्योंकि ये मेरा अभी पॉइंट नहीं है, टॉपिक ये नहीं, क्वेश्चन जी जी नहीं जी मेरा नहीं है, जी। मैं आप बहुत बस पीछे हूँ अभी। जी नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए हाँ आप लोग हाँ बस फोकस बिल्कुल। करें, पॉइंट्स नोट किया करें, इंशाल्लाह आपका टॉपिक आएगा ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये जो व्यू है हमारा ट्रेडिंग व्यू का, वो आप तो हम लैपटॉप पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो फिर ये बड़ी स्क्रीन पे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। दूसरा कोई क्वेश्चन, हमारी दूसरी कोई सिस्टर अगर वो माइक ओपन नहीं करना चाहती तो वो चैट में भी पूछ सकती